Hi, good morning everybody. गुड मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बारी हैंड रेज करेंगे। ओके, ऑलराइट। तो कल सब लोग प्रेजेंट थे? कौन कौन लोग कल प्रेजेंट थे? ओके, आप प्रेजेंट थे। तो जो लोग नहीं प्रेजेंट थे, मैं एक बारी बता देती हूँ। हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कल हमने एक सेशन लिया था। कल हम लोग ने एक दूसरे के बारे में मतलब इंट्रोडक्शन लिया था, इंट्रोडक्टरी सेशन था। आज से हम लोग प्रॉपर जो इंग्लिश स्पोकन के आपके क्लासेस हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला लेसन है। पहले लेसन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग्स से। ग्रीटिंग्स मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कोई बताएगा? आप थोड़ा ना माइक को अपने पास करके बोलो और थोड़ा लाउड बोलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm fine. ओके, सो मे आई नो योर नेम? व्हाट इज योर नेम? My name is Isha. ईशा। ओके ईशा, तो आप मुझे बताएंगे ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, या कोई एग्जाम्पल जो आपको पता है ग्रीटिंग्स में यूज होता है? मैम नहीं बता। नहीं पता? ओके। ओके, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो जितने भी लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। ग्रीटिंग्स जो होते हैं ना, ग्रीटिंग्स मतलब जो आप डेली बेसिस में लोगों को, जब आप लोगों से मिलते हो, जैसे हिंदी में अगर आप अपने किसी बड़े से मिल रहे हो तो आप क्या बोलते हो? आप नमस्ते करते हो या प्रणाम करते हैं हम लोग उत्तराखंड में। तो ये सब जो ग्रीटिंग्स हैं, इनको अगर हम इंग्लिश में अगर हम किसी से मिलते हैं, आप अपने टीचर्स को मिलते हो, सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हो ना, दैट इज ऑल्सो अ ग्रीटिंग। आप अपने दोस्तों से मिलोगे, उनको हाय बोलोगे, हाय हाउ आर यू, ये सब जो चीजें हैं वो ग्रीटिंग्स में आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा आज का ऐसे रखते हैं कि पहले हम लोग कुछ वीडियोस देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे लोग ग्रीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी चीजें। बातें नहीं करो, जीआईसी फाटा, मैं देख रही हूँ आपको। ठीक है, तो हम लोग पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, और वीडियो के बीच में अगर मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप अपने कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू या तो आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या फिर आप मेरे से डायरेक्ट पूछिए। ठीक है, और एक और बात, जब भी आपको पूरे सेशंस के टाइम पे कोई भी अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे लिखवा दीजिए। एंड ऑफ द सेशन हम वो डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हैंड रेस करो एक बारी जिसे बात समझ आए। ओके, गुड। तो हम लोग पहले फर्स्ट एक्टिविटी करेंगे, हम लोग ग्रीटिंग्स देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस हम लोग साथ में करेंगे, और ग्रुप में जो एक्टिविटीज होंगी वो भी हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड। Welcome to the session. Greetings and introductions. सबसे पहले आप इस बातचीत को ध्यान से सुनिए। Good morning, Mrs. Gupta. Good morning, sir. How are you? I am fine, thank you. Sir, this is my husband, Mukul. How do you do, Mr. Kapoor? Mukul, this is Mr. Kapoor, my English teacher. What do you do, Mr. Gupta? I'm a journalist. Where are you from, Mr. Gupta? I am from Delhi. Where are you from? I'm from Ludhiana. इनको आवाज आ रही है? Goodbye, sir. It was nice to see you. Yes, goodbye. सबसे पहले मिस्टर कपूर। सारे बच्चे एक बारी आप मेरी बात सुन लीजिए। ये जो अभी हमने वीडियो देखा ना, तो जो भी वीडियो में करवाया, अभी हम एनालिसिस भी देखेंगे। एनालिसिस मतलब कि हम लोग जानेंगे इन्होंने क्या क्या पार्ट्स में, देखेंगे इन्होंने क्या क्या कैसे बात करी। पर उससे पहले कोई भी एक बच्चा जो मुझे बता पाए कि क्या बात हुई या ग्रीटिंग्स कौन कौन से थे। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अभी बताओ। आपने पूरा वीडियो देखा, सुना पूरा ऑडियो? यस मैम। ओके, तो आपको क्या समझ आया कि क्या हो रहा था, कैसे ग्रीटिंग्स हो रहे थे? मैम
जैसे हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। गुड। तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जैसे हम लोग ग्रीटिंग्स के लिए जो चीजें यूज करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब। अच्छा सर, अच्छा आप बैठ जाओ सर, आप ना ये चेंज कर दीजिए, क्लासेस चेंज कर दीजिए, मैं दूसरी क्लास से एक बार क्वेश्चन करती हूँ। हेलो। हेलो, हेलो, हाय, गुड हाउ आर मॉर्निंग यू? मैम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम फाइन आपका एंड नाम यू बताएंगे मैम? मुझे, व्हाट इज योर नेम? आई एम आशना रावत। ओके आशना, आप मुझे एक बात बताइए, आपने वीडियो देखा? हाँ जी। तो वीडियो में ना, जैसे हमने सुना, उन्होंने हाय बोला, गुड मॉर्निंग बोला, गुड आफ्टरनून बोला। तो जो बेसिक ग्रीटिंग्स है ना, जो बेसिक ग्रीटिंग्स हाँ होते जी। हैं, जो हम स्कूल में यूज करते हैं, जो हम बाहर यूज करते हैं, बचपन से हम बेसिक ग्रीटिंग्स 3 यूज करते आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, है ना? किस किस को आज पता है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून? हैंड रेस करो एक बारी। आपने ऑडियो सुना? हाँ जी। और अभी जो चीज मैंने बोली आपको, आपको आवाज आई कि हम लोग 3 बेसिक चीजें हैं ग्रीटिंग्स में जो यूज करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट यूज करते हैं और गुड आफ्टरनून यूज करते हैं, है ना? गुड आफ्टरनून। यस मैम। हाँ जी, तो एक बारी यस सारे मैम। बच्चे हैंड रेस करो जिसको पता है कि हम लोग 3 बेसिक ग्रीटिंग्स यूज करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ओके, गुड, ऑल राइट। तो आशना, आप मुझे एक बात बताओ, हम लोग ऐसे तो यूज करते हैं, सबको पता है गुड मॉर्निंग हम यूज करते हैं जब सुबह के टाइम से दिन के टाइम तक हम लोग गुड मॉर्निंग यूज करते हैं, फिर हम गुड आफ्टरनून यूज करते हैं, रात में हम लोग उसके बाद गुड नाइट यूज करते हैं। तो मुझे कोई बच्चा बताएगा, किसी को भी पता है कि कब से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि आप जो चीजें यूज कर रहे हो ना, और आप जो चीजें बोल रहे हो, वो आप सही टाइम पे बोलो। ऐसे मतलब ना, देर आर डेफिनेट टाइम्स, एक फिक्स टाइमिंग होता है जब आप गुड मॉर्निंग यूज करोगे, उसके बाद आप गुड आफ्टरनून यूज करोगे। तो गुड गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बहुत बेसिक है, जो हम बचपन से स्कूल से भी सीखते आ रहे हैं, स्कूल में बोलते आ रहे हैं। तो मुझे आशना बता सकते हो, गुड मॉर्निंग कौन से सुबह से हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कितने टाइम तक गुड मॉर्निंग यूज होता है? मैम 12 बजे से ठीक पहले तक गुड मॉर्निंग यूज होता है, और फिर हम्म। 12 बजे हम गुड नून बोलते हैं, क्योंकि 12 बजे नून होता है। और 12 बजे के 1 मिनट बाद भी उसे हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। ओके, गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर आशना एवरीबडी। ओके, बैठ जाओ आशना, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, अब ना हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या उन्होंने बोला, क्या क्या आपको समझ आया। एक बारी पार्ट्स पार्ट्स में एक बारी ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है? कपूर ने मिसेस गुप्ता का अभिनंदन किया और कहा, सुप्रभात मिसेस गुप्ता। Good morning, Mrs. Gupta. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? कैसे को इंग्लिश में हाउ कहते हैं, I am fine, thank you. ठीक को इंग्लिश में फाइन कहते हैं। सर, दिस इज माय हस्बैंड मुकुल। आप जानते ही होंगे, पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। How do you do, Mr. Kapoor? अभिनंदन का एक और तरीका है, हाउ डू यू डू। इसका भी मतलब है आप कैसे हैं। मुकुल, दिस इज मिस्टर कपूर, माय इंग्लिश टीचर। आप जानते ही होंगे कि अध्यापक को इंग्लिश में टीचर कहते हैं। इस भाग में आपने अभिनंदन और जान पहचान की बातें सुनी, तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहिए। We'll meet again in the next session. See you. सबने देख लिया वीडियो? यस मैम। ओके, वेरी गुड, आपने पहले माइक ले लिया, पहला बच्चा है, इसके लिए तो ऐसे ही क्लैप कर दो, एक बारी क्लैप कर दो उसके लिए। वो पहले से माइक लेके बैठा है, मुझे इस बारी जबरदस्ती नहीं उठाना पड़ा किसी को। क्लैप फॉर हिम एक बारी। देखो, आप जब मॉर्निंग तक मैम। खुद से, गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? माय नेम इज कार्तिक चिलवाल। कार्तिक। एक्चुअली ना, सबको कार्तिक से ना सीखना चाहिए, क्योंकि आप जब तक खुद से कॉन्फिडेंटली खड़े नहीं होंगे ना, आप नहीं सीख पाएंगे।
आपका हेजिटेशन कम्युनिकेशन में तभी जाएगा ना जब आप खुद से हेजिटेट ना होकर आप इनिशिएट करेंगे, आप पार्ट लेंगे एक्टिविटीज में। तो वेरी गुड कार्तिक। कार्तिक, आपने ये वीडियो देखा? यस मैम। ओके, तो कार्तिक आप मुझे बताओ इसमें आपको क्या लगा कि ग्रीटिंग्स के कौन कौन से चीजें ग्रीटिंग्स के लिए यूज हुई है? कुछ भी बता दो, जो भी आपको लगा, जो भी चीज ग्रीटिंग के लिए यूज हुई है। मैम गुड मॉर्निंग सीखा। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग हम कब तक यूज करते हैं कार्तिक, कौन से टाइम तक? मैम 12। 12 PM तक। ओके, और उसके बाद से हम लोग गुड नून यूज करते हैं, है ना? यस मैम। ओके, तो गुड किस किस को एक बारी हैंड रेज करो, किस किस को समझ आ गया गुड मॉर्निंग कब यूज होते हैं? एक बार कार्तिक सारे बच्चों को माइक दे दो, सब मुझे एक साथ बताएंगे गुड मॉर्निंग कब तक यूज करते हैं हम? गुड, और उसके बाद क्या यूज करते हैं? आफ्टरनून। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग ना मैं आपको बताती हूँ, इसका हम लोग एक्टिविटी करेंगे। अच्छा कार्तिक, आप मेरे लिए ये रीड करोगे एक बारी? आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है? यस मैम। तो आप मेरे लिए एक बारी रीड करोगे? आइए एक हाँ हाँ जी। एक्टिविटी के द्वारा ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और ग्रीटिंग्स किसको पता है कि क्या होता है? हैंड रेस करो। अभी हम लोग स्टार्टिंग से ग्रीटिंग्स की बात करें, हैंड रेस करो। ग्रीटिंग सबको पता है ना? ओके, एंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होता है कार्तिक, आपको पता है इंट्रोडक्शन क्या होता है? यस मैम। अच्छा, एक बार ये क्लास को बताएंगे। हाय हेलो। हाँ जी, ये तो एग्जाम्पल्स है ना कार्तिक, मतलब इंट्रोडक्शन ना, ये सब ना ग्रीटिंग्स में आते हैं। आप सही बोल रहे हो, पर ये ना एग्जाम्पल्स है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग ने कल सेशन लिया था ना, तो हमने मेरे बारे में मैंने बताया, जो सेशन होगा मैंने उसके बारे में बताया, कोर्स के बारे में बताया। तो इंट्रोडक्शन होता है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, उसको अपने बारे में बताना, और जो दूसरा है उसके बारे में जानना, उसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके, समझ आया? सबको समझ आया? हैंड रेस करो। गुड, ओके, एंड एक बार कार्तिक के लिए क्लैप करो। आप बैठ जाओ कार्तिक। गुड कार्तिक, वेरी गुड, आप बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। सर दूसरे स्कूल का एक बार करेंगे हम लोग। GIC बाग वाला। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग मैम। मैम माय गुड नेम इज मॉर्निंग। पायल। ओके पायल, आप मेरे लिए पायल ये रीड करोगे प्लीज? आपको अपनी स्क्रीन पे आ रहा है? यस मैम। एक बार रीड कर दो। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। आपको इस एक्टिविटी की तैयारी के लिए 5 मिनट और इसे प्रस्तुत करने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। ये एक्टिविटी एक रोल प्ले के रूप में है। अपने ग्रुप में से किन्हीं 3 पार्टिसिपेट्स को यह एक्टिविटी क्लास में प्रस्तुत करने के लिए कहिए। ओके, ऑलराइट। तो जैसे इन्होंने पढ़ा, मैं एक बारी रीड कर देती हूँ आप सबके लिए। हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, ग्रुप्स में करेंगे। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। आपको इस एक्टिविटी की तैयारी के लिए 5 मिनट और इसे प्रस्तुत करने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। यह एक्टिविटी एक रोल प्ले के रूप में है, और अपने ग्रुप में से किन्हीं 3 पार्टिसिपेंट्स को ये एक्टिविटी क्लास में प्रस्तुत करने के लिए कहिए। तो अब हम क्या करेंगे, आप सबने अभी वीडियो देखी ना, हम इसका ना, आप लोग 3-3 लोगों के ग्रुप में डिवाइड हो जाइए। कोऑर्डिनेटर्स जो भी वहां पे हैं, प्लीज बच्चों को हेल्प कर दीजिए, उनको ना 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। और आप एक बार ही मुझे अपना नाम बताएंगे फिर से? माय नेम इज पायल।
पायल, ओके। तो पायल, आप और मैं ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? एक और सर, दोनों स्कूल से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं? यस मैम। ओके, तो मैं और आप और हम एक और स्कूल से कोई एक स्टूडेंट लेंगे, हम तीन एक एक्टिविटी करेंगे। तब तक सारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं अपनी क्लास के बच्चों को प्लीज तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। कोऑर्डिनेटर्स या टीचर्स जो भी हैं, 2 मिनट के टाइम पे प्लीज अपने सारे स्टूडेंट्स को ना तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। और कोई एक बच्चा माइक ले लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज? व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज स्वाति। ओके, स्वाति एंड पायल। ओके, स्वाति एंड पायल, आप एक्टिविटी ना मेरे साथ करना। तो बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें मैं समझा देती हूँ। जो भी कोऑर्डिनेटर्स वहाँ पे हैं, प्लीज आप एक बार समझ के बच्चों को कन्वे कर दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ये जो हमने वीडियो देखा था ना, तो वीडियो में 3 लोग थे। मिस्टर कपूर थे, मिसेस गुप्ता थी और मिस्टर कपूर थे। अब हम इसको ना क्लास में एक्ट करेंगे, मतलब क्लास में ये एक्टिविटी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और एक कोई पायल, आपको क्या बनना है बताओ मुझे? कब मिस्टर कपूर का पार्ट प्ले करोगे आप, या मिसेस गुप्ता का, या मिस्टर कपूर का? बताओ पायल, यस मैम। आपको किसका पार्ट प्ले करना है? मिस्टर कपूर, यस मैम। मिसेस मिस्टर गुप्ता? कपूर। ओके, मिस्टर कपूर। एंड स्वाति? मैम मिसेस गुप्ता। ओके, मिसेस गुप्ता। सो ऐसे ही करके तीनों जो तीन तीन बच्चों के ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं, आप अपने आप डिसाइड करके एक एक पार्ट ले लीजिए। और उसके बाद हम ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है आप स्क्रीन से पढ़ के एक बारी एक्ट कीजिएगा, ठीक है? स्वाति और पायल मेरे साथ एक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जब एक्ट कर लेंगे, उसके बाद कोई भी एक स्कूल से कोई भी 3 लोग ये सब ये जो पूरा रोल प्ले है ये स्क्रीन पे मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है? 5 मिनट्स का हम लोग टाइम लेते हैं। 5 मिनट्स में आप अपनी क्लासेस में कीजिए, स्वाति, पायल और मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाते हैं, ठीक है? पायल, आप मिस्टर कपूर का आपने पार्ट लिया था, आप ना एक बारी आप स्टार्ट कीजिए। जो आपको मिस्टर कपूर का पार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आप वो बोलेंगे। जो स्वाति है वो मिसेस गुप्ता का बोलेंगी, मैं मिस्टर गुप्ता का बोलूंगी, ठीक है? सबको समझ आया एक्टिविटी कैसे करनी है? एक बारी हैंड रेस करेंगे सारे बच्चे। क्लास में कीजिए। पायल, स्वाति और मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाते हैं। चलो पायल, आप स्टार्ट करो क्योंकि मिस्टर कपूर का है ना स्टार्टिंग। यस मैम। मिस्टर कपूर, गुड मॉर्निंग मिसेस गुप्ता। ओके, तो स्वाति, इसमें Good ग्रीटिंग morning. वाला पार्ट कौन सा है? सॉरी पायल, इसमें ग्रीटिंग वाला पार्ट Morning. कौन सा है? गुड मॉर्निंग। Ma'am, ओके, good वेरी गुड। morning. ओके, अब नेक्स्ट स्वाति। Mr. Gupta, good morning sir. How are you? नेक्स्ट इज पायल, morning, आपका sir. रोल है। हाँ जी। I am fine, thank you. Sir, this is my husband Mukul. Mukul, this is Mr. Kapoor, my English teacher. गुड। तो इसमें स्वाति ये जो स्टेटमेंट है जिसमें मिसेस गुप्ता बोल रही हैं, सर दिस इज माय हस्बैंड मुकुल, मुकुल दिस इज मिस्टर कपूर माय इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप मुझे बताओ? ग्रीटिंग हो रहा है यहाँ पे या इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे? Ma'am, introduction. गुड, वेरी गुड। तो हम लोग पहले ग्रीटिंग्स करते हैं, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ये पॉइंट एक बारी आप इसका नोट कर लो कि हम स्टार्ट ग्रीटिंग से करते हैं, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। इट इज नॉट एडवाइज्ड कि आप सीधा इंट्रोडक्शन करो, आप पहले ग्रीटिंग्स करोगे, हाय, हेलो या हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। सारे बच्चे इसको एक बारी अपने मैंने पेन और पेपर लाने बोला था, कौन कौन बच्चे नोटबुक लाए हैं? हैंड रेस करो और अपने नोटबुक्स के साथ हैंड रेस करो, मुझे नोटबुक्स दिखाओ अपने सारे। वेरी गुड, ओके। तो आप अभी एक ये जो नोटबुक है ना, इस पे आप लोग एक बारी लिख लो कि फर्स्ट नंबर पे आपका ग्रीटिंग्स आते हैं, सेकंड नंबर पे आपका इंट्रोडक्शन आता हो गया। ओके, पायल, आप कंटिन्यू करोगे? पायल, आपका माइक ऑन है, एक बारी चेक करो। Yes ma'am. मिस्टर कपूर का पार्ट बोलिए। Hello. हाँ जी, आप मिस्टर कपूर का पार्ट बोलिए। What do you do, Mr. Gupta? Okay, I am a journalist.
अब किस किस को पता है, किसी को पता है जर्नलिस्ट क्या होता है? मैम पत्रकार। पत्रकार। गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर स्वाति। ओके, तो जिसको नहीं पता है, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। जो आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, आपके मैगजीन्स में आर्टिकल्स आते हैं, वो सारा उसके बारे में स्टडी करना, उसको लिखना, उसको तैयार करना, ये सारा काम एक पत्रकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट पायल। वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर गुप्ता? यस, ओके, पायल, इसका मतलब आपको पता है कुछ भी, थोड़ा सा भी? आप कहाँ से हैं मिस्टर गुप्ता? वेरी गुड, ओके। एंड अगर मैं आपको पूछती हूँ वेयर आर यू फ्रॉम पायल, तो आपका आंसर क्या होगा? आई एम फ्रॉम GIC बागवाला स्कूल। ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर एवरीबडी। गुड, ओके। आप पायल, स्वाति आप बैठ जाइए। GIC हुडोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम, माय नेम इज दिशा चौहान। दिशा, ओके। दिशा, आप लोगों ने एक्टिविटी करा? पहले तो हैंड रेस करो सारे स्कूल के बच्चे जिन्होंने एक्टिविटी कर लिया है। हैंड रेज करो। ओके, सिस्टर, जब वहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप एक बार क्लास से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। जिन जिन लोगों ने एक्टिविटीज कर ली है जिस क्लास में, एक बारी सिस्टम के थ्रू हैंड रेस कीजिए। सारे स्कूल जिन्होंने एक्टिविटी कर ली है, एक बार हैंड रेस करिए सिस्टम के थ्रू। आप सिस्टम पे ऑप्शन होगा, उससे हैंड रेस कीजिए सिस्टम के थ्रू बच्चे। वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा हैंड रेस करने का, उससे हैंड रेस कीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए एक्टिविटी में, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आपके स्क्रीन के सामने सारा ये सब कुछ बना हुआ आ रहा होगा। हैंड रेस का ऑप्शन है, चैट करने का भी ऑप्शन है। 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे को सारे लोग हैंड रेस करके एक बार शो करो कि उन्होंने एक्टिविटी कर लिया है। ओके, ठीक है। GIC हुडोली, आप एक बार दोबारा से अपना नाम बताएंगे? सो सॉरी। दिशा मैम। दिशा, ओके। दिशा, आप लोगों ने एक्टिविटी करा ना? तो आप कितने लोगों ने एक्टिविटी करा? सामने आ जाओ दोनों। दो और होंगे ना जिन्होंने साथ में एक्टिविटी करा होगा दिशा के साथ, वो दोनों एक बारी खड़े हो जाओ। ओके, अभी ना आप लोग देखो, मुझे साथ में रिप्लाई कर सकते हो, और आपको सही गलत जो भी समझ आ रहा है आप मुझे रिप्लाई कर दो। मेरे को एक बात बताओ, ये जो हमने पूरी एक्टिविटी करी जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, इसमें ग्रीटिंग्स कौन कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ओके। एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन। थैंक यू। थैंक यू। एंड हाउ आर यू? यस एंड किसी दूसरे अपने पार्टनर को माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आप अपना नाम बताएंगे मुझे? नेहा। ओके। एंड नेहा, आप मुझे बताएंगे इसमें इंट्रोडक्शन वाले लाइंस कौन कौन से हैं? क्योंकि हमने इस पूरी एक्टिविटी में 2 चीजें सीखी, ग्रीटिंग सीखे और इंट्रोडक्शन सीखे। तो एक बारी मुझे बताओ, इसमें ग्रीटिंग्स वाले इंट्रोडक्शन वाले लाइंस कौन से? ग्रीटिंग्स वाले लाइंस मुझे दिशा ने बता दिए। नेहा, आप मुझे इंट्रोडक्शन वाले लाइंस बताओ। दिस इज माई हस्बैंड मुकुल। हाँ जी। दिस इज मिस्टर And? कपूर, गुड, वेरी गुड। इंग्लिश टीचर। हाँ, और दूसरी लाइन कौन सी है इंट्रोडक्शन वाली? व्हाट डू यू डू मिस्टर गुप्ता? आई एम अ जर्नलिस्ट है इंट्रोडक्शन वाली। आई एम फ्रॉम दिल्ली वाला इंट्रोडक्शन है ना? राइट नेहा, सही बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ओके, ऑल राइट। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, सब लोगों को एक बारी हैंड रेस करेंगे स्क्रीन पे। स्क्रीन में जो ऑप्शन है उससे हैंड रेस करो। इस पूरे एक्टिविटी में ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन समझ आए सबको? कौन से ग्रीटिंग्स है, कौन से इंट्रोडक्शंस है? सारी हैंड रेस करो। और जिसको समझ नहीं आया है ना, नेहा, दिशा, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। जिसको समझ नहीं आया है वो चैट बॉक्स पे लिखो, ठीक है? और एंड तक मेरे को चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है सबको समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है ना? मेरे को चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस चाहिए। तो कोई भी डाउट है आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को बोलो, उनको कन्वे करो और चैट बॉक्स पे लिखो। और जिसको समझ आ गया ग्रीटिंग्स वाले पार्ट और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट, वो एक बार हैंड रेस कर दो स्क्रीन के थ्रू। अभी हम लोग एक छोटा सा ना इसका असाइनमेंट कर लेते हैं।
ये जो पूरा एक्टिविटी हमने करा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें से सारे बच्चे फटाफट से अपना ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस लिख लो। ग्रीटिंग्स लिख लो। ये जो पूरी एक्टिविटी है ना, इसमें से ग्रीटिंग्स लिख लो सारे बच्चे अपने नोटबुक पे। अपने नोटबुक्स पे सारे ग्रीटिंग्स लिख लो। गुड मॉर्निंग एक ग्रीटिंग है, हाउ आर यू ग्रीटिंग है, और गुड बाय सर लिख लो। गुड मॉर्निंग लिखेंगे, हाउ आर यू और गुड बाय लिख के हैंड रेज कर दो स्क्रीन पे, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। सबने कर ली है एक्टिविटी? आप अपने स्क्रीन पे हैंड रेज करके मुझे बताओ। ओके, ऑलराइट। अब ना हम ये जो चैप्टर था इसका लास्ट एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद मैं ब्रेक दूंगी। पर अगर मुझे आंसर्स नहीं आए सबके तो फिर कोई ब्रेक नहीं है। आज हमने 2 एक्टिविटीज करनी है, मैं ब्रेक दूंगी तभी जब मुझे सारे लोग आंसर करेंगे अच्छे से। एटलीस्ट 5 स्कूल मेरे को आंसर करेंगे, उसके बाद मैं ब्रेक दूंगी। ब्रेक चाहिए सबको? चाहिए? हैंड रेज करो एक बारी। 2 स्कूल एटलीस्ट जो मुझे दिख रहे हैं, हैंड रेज करो। हाँ, गुड, ओके। सबको ब्रेक चाहिए? किसी को मजा नहीं आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में? किसी को नहीं इंग्लिश अच्छी लग रही है? अच्छा चलो, एक लास्ट एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे पूरा चीज जो हमने करा, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी करेंगे, फिर छुट्टी। ठीक है? जीआईसी गौचर, माइक ले लो। यस मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। अब तो गुड आफ्टरनून हो गया है। गुड आफ्टरनून। यस मैम, गुड आफ्टरनून। आपको बोरिंग लग रहा है क्लास? आपने भी हाथ उठाया था ना कि आपको ब्रेक चाहिए। आपको बोरिंग लग रहा है ना क्लास? नो मैम। सच्ची बताओ मुझे। नो मैम, it was very interesting. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी हम लोग Yes, ma'am. एक और एक्टिविटी करेंगे। जिसको बोरिंग लगा मैं एक्स्ट्रा होमवर्क दे दूंगी, फिर और बोरिंग लगेगा। कोई मुझे बोलेगा नहीं कि क्लास बोरिंग है, ठीक है? Yes मैम। ओके, तो आपने सब कुछ नोट करा? आपको सब समझ आया? यस मैम। ओके, और कोई भी पार्ट जो समझ नहीं आया, जिसमें प्रॉब्लम हुई? नो मैम। ओके, ऑलराइट। ये नीचे सर कौन सा स्कूल है? जीआईसी ओखल खांडा। मैं देख रही हूँ आपको क्या हो रहा है, ये इधर उधर बात बूत क्या चल रहा है? अभी मैं उससे बात करके मैं फिर अभी आती हूँ आपकी क्लास पे। इधर देखो, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, इधर उधर बातें हो रही हैं। शांत बैठो। हाँ जी, तो आप ये आप एक बारी मैं ना इसको पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? तो सारे बच्चे सुनना, और अगर कुछ समझ नहीं आया बीच में। हाँ, मैं आपसे और एक चीज पूछ रही थी, आपको ऐसा कुछ है जो समझ नहीं आया? कुछ भी जो समझ नहीं आया आप बता सकते हो, या आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को बोल दीजिए, चैट पे लिख देंगे। कुछ भी है ऐसा जो समझ No, नहीं ma'am. आया ग्रीटिंग्स में? सब समझ आया? नो मैम। यस मैम, अच्छा, सब क्या समझ नहीं आया आया? और बहुत मैम इंट्रोडक्शन था उसमें और ग्रीटिंग्स थे। हाँ जी, आपने अपने नोटबुक पे लिखा? यस मैम। ओके, ऑल राइट। तो मैं ये एक्टिविटी पढ़ देती हूँ, और मैं ये एक्टिविटी सबके लिए पढ़ रही हूँ। जब तक मैं उनसे बात कर रही हूँ वो मुझे आंसर्स बता रही है, तब तक आप लोग सब अपने नोटबुक पे ये क्वेश्चंस नोट करो। सारे ऑप्शंस नोट करने की जरूरत नहीं है, बस सही सही आंसर्स के साथ स्टेटमेंट नोट करो, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हो स्कूल में। सब लोग नोट करो, उसके बाद मैं पूछूंगी सबसे। मैं एक बार एक्टिविटी पढ़ देती हूँ, वैसे आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। नीचे दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ही डैश इज माई हस्बैंड, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड आई एम हैप्पी टू डैश यू, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सिर्फ स्टेटमेंट नोट करना और जो सही आंसर है उसको नोट करना, ठीक है? ओके, तो आप मुझे बताओ कि इसका ना आंसर आपको इसमें से कोई भी लग रहा है कि इनके आंसर्स हैं? ही डैश माई हस्बैंड, इसका आंसर क्या होगा आपको लगता है इन चारों ऑप्शंस में से? मैम, ही इज माय हस्बैंड। वेरी गुड, क्लैप करो एक बार उसके लिए। गुड, ओके, सिट डाउन। आप ना अपने नोटबुक में नोट कर लो दोनों तब तक, ठीक है? ओखल कांडा, जीआईसी ओखल कांडा। सारे खड़े हो जाओ तुम तो। कोई भी एक बच्चा माइक पकड़ लीजिए। सर आप ना किसी भी एक बच्चे को माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर? गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है अभी, अभी मैंने सिखाया था ना। कितना टाइम हो रहा है? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। पहले मुझे टाइम बताओ, सारे बच्चे जितने खड़े करे हैं मैंने, मेरे को टाइम बताओ सारे। 12 बज गई। 12 बज गए, और 12 बजे हम लोग क्या यूज करते हैं? आफ्टरनून। आफ्टरनून। नून। नून यूज होता है ना? गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, हाँ, 12 मैम, बजे नून। से पहले हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं।
अभी सिखाया है। हाँ, क्यों इतनी बार? और अपना नाम बताओ मेरे को एक बारी, व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज दीपांकर बोरा। दिबांकर, दिबांकर है ना? दीपांकर दीपांकर। दीपांकर, ओके दीपांकर, क्यों इतनी बातें हो रही है क्लास में? हम लोग भी ऐसे, हम लोग बातें कर लेते हैं। एक और मैं एक्टिविटी करा देती हूँ, हम लोग सारे बात कर लेते हैं। ये वाली बातें करनी है तो बातें होंगी, वरना बातें नहीं होंगी। ठीक है, चलो एक एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट जो आंसर है, मुझे नेहा ने आंसर करा। सेकंड जो क्वेश्चन है, आपने नोट करा अपने नोटबुक में। आप नोटबुक लाए हो सारे? मुझे अपना नोटबुक दिखाओ ऐसे रेस करके सारे। नोटबुक वो तो सिंसियर बच्चे ऊपर वाले, ये बहुत शैतान है। नोटबुक निकली ही नहीं थी, अभी नोटबुक निकली है जब मुझे दिखानी है। और ये जो आगे सबसे आगे बच्चा बैठा है, आप नोटबुक नहीं लाए? वो छोटा सा बच्चा है आगे, उसको माइक दो। अच्छा लाई है, छोटी सी डायरी लाई है वो। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? Manswarya. मानसवर्या। Hmm. मानसवर्या, आप बातें कर रहे थे ना? No, ma'am. नो लाइंग। Yes. अच्छा मानसवर्या, आपको क्या समझ आया? हमने अभी ग्रीटिंग्स पढ़े, आपको ग्रीटिंग समझ आए? Yes, ma'am. आए? आप मुझे कोई भी दो ग्रीटिंग्स बताओगे? Good morning. गुड मॉर्निंग एंड How are you? हाउ? How are you? वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, एवरीबॉडी क्लैप फॉर हर। गुड, वेरी गुड। इतना सारा आपको आ रहा है, सब कुछ आप पढ़ रहे हो, फिर क्यों बातें कर रहे हो? अच्छा, मेरे को एक और चीज बता दो, पीछे पीछे माइक पास कर दो। दीपांकर, माइक ले लो आप। या कॉन्स्टेंटली। ओके दीपांकर, आप मुझे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे हमें नेहा ने बताया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज करेक्ट, एंड आप मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आई एम हैप्पी टू डैश यू, इसमें क्या आएगा? सी सी यू। वेरी गुड, क्लैप फॉर दीपांकर। आई एम हैप्पी टू सी यू, इसका मतलब क्या है? मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। यस, वेरी गुड दीपांकर। ओके, अब आप सारे बच्चे इसको, आप दीपांकर बैठ जाओ। और अभी मैंने तुम लोगों की तो मैं क्लास ना चेंज नहीं करवाऊंगी। तुम लोगों को मैंने अभी दूसरी एक्टिविटी में बात करते देखा, तो मैं तुम लोगों को सबसे ज्यादा होमवर्क दूंगी। अभी सारे बच्चे अपनी नोटबुक्स पे ना ये दोनों सेंटेंस लिख लो। ऑप्शंस नोट करने की जरूरत नहीं है, बस सेंटेंस सेंटेंस लिख लो। और एक बारी स्क्रीन में हैंड रेस कर देना जिस क्लास की एक्टिविटी हो गई है। इट्स 12:10 राइट नाउ। 12 तक हम लोग ये एक्टिविटी सम अप करेंगे। तो 12 तक मेरे को हैंड रेस करके बता दो जिस बच्चे ने जिस क्लास ने एक्टिविटी कर ली है, ठीक है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। नून GGIC उत्तरकाशी है ना सर? आपका वो आया था ना चैट बॉक्स पे, आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अच्छा, तो ऐसे ही कनेक्ट करना था, गप्पे मारनी है यहाँ पे हमने। नो मैम, हमने क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बोला था। अच्छा, क्वेश्चन के आंसर, ओके ठीक है। आप एक बारी खड़े हो जाओगे? मुझे ना एक्चुअली आप दिख नहीं रहे हो। GGIC उत्तरकाशी, ठीक है। आप अपना नाम बताएंगे मुझे? मैम माय नेम इज अर्चना नेगी। योर नेम इज अर्चना, ओके अर्चना। आप आपने सबने नोटपैड पे लिख लिया अपना? इनफैक्ट सारे बच्चों ने लिख लिया? यस मैम। ओके, तो आप मुझे दोनों के आंसर्स बता दीजिए। सेंटेंस रीड कर लो और दोनों के आंसर्स बता दो साथ में। ही इज माई हस्बैंड। गुड, आई एम हैप्पी टू सी यू। वेरी गुड। एंड दोनों के एक बारी मीनिंग भी बता दो मुझे। ये मेरे पति है। हाँ जी। एंड सेकंड वन इज आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं खुश हूँ तुम्हें देख के। वेरी गुड, क्लैप फॉर मुझे अर्चना खुशी हुई। एवरीबॉडी।
क्लैप फॉर हर. यस, वेरी गुड. ओके, Thank you, ma'am. चलो अब ना. ओके, थैंक यू अर्चना, थैंक यू सो मच. आप बैठ जाओ. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ना एक और एक्टिविटी करेंगे, एक लास्ट एक्टिविटी. हम लोग क्या करते हैं कि देखो हमने ग्रीटिंग सीखे, और अब ग्रीटिंग्स में ना बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं. देखो आप ग्रीटिंग सीख गए हो, पर अभी आप बेसिक ग्रीटिंग सीखे हो, राइट. सारे ग्रीटिंग्स आप सबको जाके गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते, या सारे जिससे भी आप बात करो आप गुड आफ्टरनून नहीं बोल सकते सबको, है ना. तो हम लोग ना अब सिचुएशंस देखेंगे. सिचुएशंस मतलब क्या होता है कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज आप बोलोगे. तो हम लोग 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे कि आप किसी से उसका नाम पूछते हो तो आप क्या बोलोगे, अगर किसी से आप पहली बार मिल रहे हो तब उसको क्या बोलोगे, किसी को कोई जा रहा है, कोई कॉन्वर्जेशन खत्म हो रही है तब आप क्या बोलोगे. तो आपको ना सिचुएशंस के हिसाब से समझ आएगा. अभी तक जो हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक था, ठीक है, कि हमने वर्ड्स पढ़े, हमने गुड मॉर्निंग पढ़ा, हाउ आर यू पढ़ा. अब हम सीखेंगे लास्ट में कि इनको यूज कैसे करना है सिचुएशन के हिसाब से. कल बहुत बच्चों की प्रॉब्लम थी ना कि उनको समझ वर्ड्स नहीं मिलते हैं, कि कोई बात कर रहा है तो क्या वर्ड्स बोले. आई थिंक उज्जवल की प्रॉब्लम थी. मेरे को स्कूल नहीं याद है, तो उज्जवल अगर आज प्रेजेंट है तो उसकी जो क्लास में कोई भी कोऑर्डिनेटर है, मेरे को एक बार चैट बॉक्स पे स्कूल का नाम लिख दो. उज्जवल नाम था, कल मैंने एक बच्चे से बात करी थी. आप चैट बॉक्स पे स्कूल का नाम लिख दीजिएगा तब तक, ठीक है. तो अभी हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे. मैं ये स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रही हूँ, और अभी 12:17 है, हम लोग 12:20 पे या 12:25 पे, आप 12:25 तक ये क्वेश्चंस नोट करो, और इससे रिलेटेड जितना भी आपको समझ आता है ना आप उसके आंसर्स अपने कॉपी पे लिख लो. उसके बाद हम लोग ये जो है इसको डिस्कस करेंगे, और मैं आपको ना सारे वर्ड्स ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाऊंगी. तो उससे पहले मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रही हूँ. आपको जितना वो क्वेश्चंस नोट करो अपनी कॉपी पे, जितने भी उसके आंसर्स आते हैं ना वो सारे अपने कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है. 5-10 मिनट बाद हम ये एक्टिविटी फिर से डिस्कस करेंगे. एक्टिविटी आपके ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ठीक है. आस्किंग, मैं एक बार ये आपके लिए पढ़ देती हूँ. हाउ वुड यू ग्रीट पीपल अकॉर्डिंग इन टू द गिवन सिचुएशंस. मतलब कि अगर ये सिचुएशंस होती हैं, या डेली लाइफ में आपके ये वाली कॉन्वर्जेशंस किसी के साथ होती हैं, आप कहीं जाते हो, कोई आपके स्कूल में आता है, कोई घर में आता है, तो आप इन सारे सिचुएशंस पे जो हमने ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शंस पढ़े हैं उसको कैसे यूज करोगे. तो देखो अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग सारा सही लिखो या बहुत सारी चीजें लिखो, पर आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड जो भी आता है थोड़ा बहुत, आप वो सारा अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद उसका आंसर लिखना. थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे. मैं एक बारी सारे क्वेश्चंस आपके लिए बोल देती हूँ. First situation is asking someone's name again if you didn't hear it well first time. इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है, उन्होंने आपको अपना नाम बताया, बाय चांस बहुत टाइम ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ अभी ऐसा हुआ ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम था या आवाज धीरे थी, मुझे नहीं सुनाई दिया, मैंने दोबारा पूछा. तो उस सिचुएशन में आप उसका नाम कैसे पूछोगे, पहली बार में भी कैसे पूछोगे इंट्रोडक्शन के टाइम पे, और अगर आपसे मिस हो गया तो दूसरी बार कैसे पूछोगे. तो पहली बार का, दूसरी बार का, आपको दोनों में से जो भी आता है आप आंसर लिख देना. सेकेंड सिचुएशन है ग्रीटिंग समवन यू ऑफन मीट. ऑफन का मतलब होता है कि जिससे आप रेगुलरली मिलते हो, या जिससे आप हर दिन मिल रहे हो, या थोड़े टाइम बाद, मतलब रेगुलरली मिलते हो जिनसे, उनको आप कैसे ग्रीट करोगे. और ग्रीटिंग समवन यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जो जिससे आप पहली बार मिल रहे हो उसको आप कैसे ग्रीट करोगे. फोर्थ इज ग्रीटिंग समवन whom you have met some time ago, मतलब उस इंसान को ग्रीट करना या उस सिचुएशन में ग्रीटिंग्स यूज करना जिसे आप थोड़े टाइम पहले मिले थे. इंट्रोड्यूसिंग योर फ्रेंड, दो चीजें हमने मेन पढ़ी है, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन. ये ऊपर के क्वेश्चंस में ग्रीटिंग्स है, नीचे इंट्रोड्यूसिंग योर फ्रेंड, मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, उसको अपने दोस्त को उससे कैसे इंट्रोड्यूस करोगे. ठीक है, अभी पहले आप ये आंसर्स लिख लो, कुछ भी जितना भी थोड़ा बहुत आता है लिख लो, उसके बाद हम इनको हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग इंग्लिश के सही आंसर उसमें ब्लैक बोर्ड पे लिख के आपको समझाऊंगी. एंड लास्ट है आस्किंग समवन व्हाट हिज नेम इज. ये जो मैंने पहले पॉइंट में बताया वही है. आप
12:25 तक हम लोग नोटबुक पे लिखते हैं, उसके बाद हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कर देना स्क्रीन पे, या फिर चैट बॉक्स पे अपना क्वेरी डाल देना। जिसने कर लिया है चार्ट पे लिखना स्टार्ट करिए, यस, या फिर हैंड रेज कर दीजिए क्लास स्क्रीन से। थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबने कर लिया? अपना हैंड रेज कर दीजिए स्क्रीन के थ्रू। स्क्रीन पे आपका मैंने देख लिया है, आपने कर लिया है। एक बार ये स्क्रीन पे जो आपका ऑप्शन है ना, हाँ जी, उस पे जाके हैंड रेज कर दो। इनफैक्ट सारे स्कूल हैंड रेज कर लो। उसके बाद सर ऊपर वाला स्कूल कौन सा है? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? Ma'am, my name is Aditya. ओके आदित्य, आपने एक्टिविटी कर लिया? Yes, ma'am. ओके, तो आप मुझे बताओगे सारे आंसर्स। आदित्य, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? Ma'am, my district is Tiri Garhwal. टीडी गढ़वाल। ओके आदित्य। आदित्य लेट्स स्टार्ट। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है? आस्किंग समवन्स नेम अगेन इफ यू डिडंट हेयर इट वेल फर्स्ट टाइम। आपने लिखा है? Yes, ma'am. अच्छा, तो मुझे बता दो आदित्य, जैसा भी लिखा है ना वैसा बता दो, कोई ऐसा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपने जो भी वर्ड सेंटेंस लिखे हैं आप बता दो। अपनी नोटबुक पकड़ लो आप। पहले मुझे सब आदित्य की क्लास में जो भी है मुझे सब अपनी नोटबुक दिखाओ ऐसे रेस करके। सब नोटबुक लाए हैं? अरे वेरी गुड, सारे नोटबुक लाए हैं आज, वेरी गुड। ओके, चलो आदित्य आप ना मुझे हैंड रेज वो अपना नोटबुक पढ़ के एक बार ही पढ़ के बता दो। उसके बाद मैं सबके लिए मैं बोर्ड पे लिखूंगी, ठीक है? उसको हम एक साथ रीड करेंगे, उसका मतलब समझेंगे, फिर हम एक बार कॉन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है ना? तब तक मैंने चैट बॉक्स पे पूछा था, उज्जवल जो कल आया था वो कौन से स्कूल से था सर? कोई रिस्पॉन्स आया? ओके, आप मुझे बता दो आदित्य, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। No, ma'am. ओके, तो इसमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको आया? Ma'am, third. थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है ग्रीटिंग समवन यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, आपने क्या लिखा है आदित्य? वो क्लास को बताएंगे। Ma'am, what is your name? ओके, पर मैंने आपको अभी एक चीज बोली थी ना कि अगर हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम इंट्रोडक्शन से पहले क्या करते हैं? Greeting. ग्रीटिंग्स करते हैं। तो हम क्वेश्चंस बाद में पूछेंगे। अब देखो, मैंने जब आपसे बात करा तो मैंने आपको पहले गुड आफ्टरनून बोला ना, मैंने आपका ऐसे थोड़ी ना बोला उठो अपना नाम बताओ, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना हम। पहले विल से गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या हाय हाउ आर यू, ग्रीटिंग्स पहले आते। आपने अपने नोटबुक पे ये नोट करा था जब मैंने नोट करवाया था कि पहले ग्रीटिंग्स आएंगे Yes. उसके बाद इंट्रोडक्शन आएगा? Yes, ma'am. ओके, तो हम लोग आपका क्वेश्चन, आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है, हम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, पर दूसरे का नाम पूछने से पहले ना हम अपने बारे में बताते हैं। अगर हम कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करें, मैंने आपको अपना नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि कल हमारी इंट्रोडक्टरी कॉल हो गई थी। अब मैं बार बार नाम तो नहीं बताऊंगी क्लास में, है ना? मैं आपसे फर्स्ट टाइम नहीं मिल रही हूँ, हम लोग कल पहले मिल चुके हैं। आप कल क्लास में आए थे? Yes, ma'am. ओके, हाँ जी, तो अब मेरा नाम बताओ फिर आप। मैंने कल सबको अपना नाम बताया था, सबको कोर्स का नाम बताया था, अब आप मेरे को मेरा नाम बताओगे पहले। Ma'am, your name is Vetika, ma'am. गुड, ओके, हाँ जी, एंड कोर्स का नाम? Ma'am, spoken English. हाँ जी, ओके, वेरी गुड। तो अभी हम लोग देखो, मैंने ना हम लोग का कल इंट्रोडक्शन हो गया था, तो मैं आपसे फर्स्ट टाइम कल मिली थी, तो इसलिए मैंने आपको अपना नाम बताया है ना। अभी मैं आपसे दूसरी बार मिल रही हूँ तो इसलिए मैं आपको अपना बार बार नाम नहीं बता रही हूँ। पर हम किसी से पहली बार मिलते हैं ना तो हम पहले ग्रीटिंग्स करते हैं, अपना नाम पहले बताते हैं, उनका नाम बाद में पूछते हैं। तो अगर हम इसको फ्रेम करेंगे तो हम इसको बोलेंगे हाय या फिर गुड मॉर्निंग, या जो भी उस टाइम पे जो टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, हाउ आर यू, उसके बाद माय नेम इज या फिर आई एम आदित्य, एंड उसके बाद व्हाट इज योर नेम और मे आई नो योर नेम प्लीज, ठीक है? Yes, ma'am.
ओके, क्या बोलेंगे एक बारी फिर से बोल के दिखाओ। बाकी सारे बच्चे इस का आंसर जो मैंने अभी आदित्य को बताया वो आंसर एक बारी जो आपने क्वेश्चन सिचुएशन के नीचे अपना आंसर लिखा है उसके नीचे ये वाला आंसर सारे लिख लो। आदित्य बाद में लिख लेना, ठीक है, नीचे बैठ के आप ये सारा आंसर लिख लो अपने नोटबुक्स पे और उसके बाद हैंड रेज करो चैट पे जो 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 लिख रहा है और फटाफट लिखो, एक ही लाइन लिखना है, ठीक है। चलो आदित्य एक बारी मेरे को पूरा बोल के दिखाओ जो अभी हमने करा। मैम फर्स्ट हेलो या गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, सपोज आप मेरे से पहली बार मिल रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे को कैसे बताओगे, मेरे से कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? हेलो। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। देन एंड आई एम आदित्य। व्हाट इज योर नेम? या ओके गुड, एवरीबॉडी क्लैप फॉर आदित्य। गुड, ओके। और मैं ना आपको एक और चीज बताती हूँ आदित्य, आदित्य को नहीं सबको मैं एक चीज बताती हूँ। अगर देखो अगर कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू तो हम लोग बोलते हैं आई एम फाइन थैंक यू, हाँ ये चीज बोलते हैं। पर ना मैं आपको एक और ऐसा लेवल अप वाला चीज सिखाती हूँ। अगर कोई आपसे हाउ आर यू बोले ना तो आप अपने बारे में बताते हो आई एम फाइन, पर उसके बाद ना आप दूसरे के लिए दूसरे को भी पूछते हो। जैसे जब हम अपना नाम बताते हैं तो दूसरे का पूछते हैं ना, तो अगर कोई हमसे कोई ग्रीट कर रहा है, कोई हमसे हमारे बारे में पूछ रहा है कि हम कैसे हैं। अगर आदित्य देखो हिंदी में अगर आप बात करते हो तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप कैसे हो तो आप ऐसे बोलोगे ना कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बताओ। तो वैसे ही यस सेम मैम। तरीके से हम लोग इंग्लिश में भी जब हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू तो अपना बताने के बाद आई एम फाइन या आई एम गुड बोलने के बाद हम लोग सामने वाले इंसान से भी क्वेश्चन करते हैं हाउ आर दे, और उससे क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग या हाउ आर यू, ठीक है। ओके आदित्य आप बैठ जाओ। सारे लोग इसका आंसर लिख लो। उसके बाद मैं ना इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख के एक बार ये सारे क्वेश्चन समझा दूंगी, इसका आंसर लिख लो तब तक। सबने लिख लिया? हैंड रेज करो एक बार, जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो हैंड रेज कर दो, ठीक है। और जो मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं बाकी सारे लोग अपने स्क्रीन पे हैंड रेज कर लो, ठीक है, अपनी स्क्रीन के थ्रू हैंड रेज कर दो। और हम लोग ना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरी राइटिंग जिसको नहीं समझ आएगी प्लीज एक बार ही चैट पे पूछ लेना, वैसे तो मैं सारा चीज दोबारा बोलूंगी पर राइटिंग का मैं गारंटी नहीं देती हूँ। मैं आपको सिखा सकती हूँ, राइटिंग का मेरे से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत खराब है तो मैं बोल बोल के समझा दूंगी हर एक वर्ड, तो वैसे समझ लेना। और जितने भी मैं आंसर्स बता रही हूँ, और देखो इंग्लिश में ना ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप जो आंसर लर्न कर रहे हो वही आंसर वही एक आंसर हो, क्योंकि इंग्लिश लर्न करने की चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे बेसिक सबसे इजी चीजें हैं जो हम लोग सबसे क्लैरिटी से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, जो इजी चीजें इजी वर्ड्स हैं जो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि आप किसी से बात कर रहे हो आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो याद नहीं आ रहा है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो हम इजी इजी वर्ड आज पहले सीखेंगे ताकि अगर हम किसी से इन ऐसे सिचुएशंस में बात करें ना तो हम भूले ना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कोई मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलेगा? जीआईसी पॉडी। यस मैम। हाँ मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन एक बारी मेरे को बताओ। मैम asking someone name again if you didn't hear if well first time. ओके, आस्किंग समवन्स नेम अगेन इफ यू डिडंट हियर इट वेल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब है कि आप किसी से मिले, अब अगर आप किसी का नाम पूछ रहे हो तो मुझे बताओ आप उससे पहली बार मिल रहे हो या उससे मिलते रहते हो या मिल चुके हो उससे पहले? मैम फर्स्ट टाइम। गुड, हम उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं क्योंकि हम उसका नाम पूछ रहे हैं, हम उसको स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो मतलब हम उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो अगर उसका नाम समझ नहीं आया तो हम बोलेंगे, पहले मैं लिख के बताती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आप बैठ जाओ अपने नोटबुक पे नोट कर लो सारे।
सबको दिख रहा है? और GIC भैंसियारो, कोई एक बच्चा माइक पकड़ लीजिए। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? Ma'am, I am Drishti. दृष्टि। ओके दृष्टि, आपको समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग एवरीथिंग दैट इज बीइंग टॉट? Yes, ma'am. ओके, तो सब कुछ अभी तक समझ आया ना? Yes, ma'am. ओके, तो दृष्टि, इतने कम बच्चे क्यों है क्लास में? कोई और क्लास चल रही है अभी? No, ma'am. वो छुट्टी, घर बैठे हैं? मैम वेकेशन है ना तो उस वजह से। वेकेशन है तो सब पार्टी कर रहे हैं, है ना? और आप पार्टी करने नहीं गए? नो मैम। मैम इससे पहले अभी दूसरी वो चल रही थी ना, मतलब सुबह से अभी चल ही रहा था, तो जैसे ही मतलब वो खत्म हुआ तो उसके बाद वो चले गए। तो भाग गए? अच्छा ठीक है, ओके। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि हाउ टू आस्क समवन देयर नेम अगेन इफ यू डिडंट हेयर इट वेल फर्स्ट टाइम। तो देखो आपने Yes, ma'am. आपको समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा? देखो नहीं भी आ रहा है समझ तो कोई बात नहीं, Yes. मेरे को समझ आ रहा है कि मेरी राइटिंग तो खराब ही है, ठीक है। पर अगर हम देखो पहले, अगर Yes, हम ma'am. किसी को पहली बार मिल रहे हैं ना, तो देखो Yes, अब क्या ma'am. होता है, अगर आप अपने दोस्तों को रोज मिलते हो तो उनसे आप इनफॉर्मल होते हो। सबको पता है इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब पता है सबको? किसी को पता है? अपना हैंड रेज करो जैसा आपको पता है। अच्छा आपको पता है, आप उनको माइक देना एक बारी, अपने बगल में जो क्लासमेट है आपके। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? श्रेया। श्रेया। ओके श्रेया, तो आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब पता है? यस मैम, फॉर्मल मीन्स औपचारिक और अनौपचारिक। हाँ जी, गुड। क्लाप फॉर श्रेया। गुड, ओके। तो औपचारिक और इनौपचारिक, तो फॉर्मल जो लैंग्वेज होती है ना, अगर जो ऑफिसेज में यूज होती है, जो आपके, आप अगर अपने कंपनी, आप कहीं काम कर रहे हो, अपने कलीग से जो आपके साथ काम करते हैं उनसे आप बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने टीचर से बात कर रहे हो, वहां पे आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो। या आप अगर लेटर किसी को फॉर्मल, जैसे लेटर में होता है फॉर्मल इनफॉर्मल, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप लेटर भेज रहे हो या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर से बात कर रहे हो, तो आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो। इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हो, जो आप अपनी फैमिली के साथ यूज करते हो, जो आप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने नेबर्स से यूज करते हो। नेबर्स मतलब जो अपने पड़ोसी हैं उनसे यूज करते हो, ठीक है। तो अगर हम किसी को पहली बार मिल रहे हैं ना, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो, बट वो सेम लैंग्वेज आप मेरे साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों आप टीचर और स्टूडेंट्स के वाला कम्युनिकेशन है। तो टीचर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, जो आपके स्कूल में जो आपसे बड़े हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर्स हैं, उनके साथ आप एक फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट में रहते हो, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज कि आप अभी मुझे इतना ज्यादा नहीं जानते हो, तो आप मेरे से फॉर्मली बात करोगे। तो यहाँ पे भी अगर हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं और सिचुएशन है कि हमें उनका नाम नहीं समझ आया, तो हम उनसे बोलेंगे सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट योर नेम। आप यहाँ, आप चाहे तो आप इतने तक भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप बोल सकते हो आई डिड नॉट कैच इट, आई डिड नॉट कैच इट, या फिर आई डिड नॉट कैच इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको समझ आया? थोड़ा सा भी समझ आया? मुझे बताओ, समझ आया तो? कुछ भी समझ आया हो, थोड़ा सा भी समझ आया? यस मैम। क्या समझ आया? मैम इसका मतलब है कि मैं नहीं सुन पाई आपका नाम। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट योर नेम, मतलब सॉरी पर आप क्या प्लीज अपना नाम रिपीट कर दोगे या दोहरा दोगे। आई डिड नॉट कैच इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि मैं नहीं समझ पाई या मैं नहीं सुन पाई जब आपने पहली बार बोला, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, अब एक बार मुझे ये सेंटेंस बोल के दिखाओ, दोनों एक साथ बोल लो, कोई बात नहीं। सॉरी, could you please repeat your name? I did not catch it. आई डिड नॉट कैच इट, ओके वेरी गुड, बैठ जाओ। आप ये चीज नोट कर लो, बाकी सारे बच्चे भी ये सारा नोट करके, और जिन्होंने नोट कर लिया है वो मुझे अपना स्क्रीन के थ्रू हैंड रेज कर दो एक बारी। और कोई प्रॉब्लम है, किसी को समझ नहीं आया है तो वो भी मेरे को बताओ फटाफट से।
मैं हटा रही हूँ, हैंड रेज कर दो स्क्रीन के थ्रू सब लोग। GGIC अल्मोड़ा, कोई भी बच्चा माइक ले लो। अभी तो मैंने ही पढ़ाना है, तभी भी माइक नहीं, अभी तो मैं पूछ भी नहीं रही हूँ कुछ। माइक ले लीजिए, कोई भी एक माइक ले लो बच्चे, मैंने पढ़ाना है, मैंने देने आंसर्स, आपने नहीं देने आंसर्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज खुशी बेस्ट। खुशी, अच्छा खुशी, मुझे बताओ, सारे बच्चों को एक बारी पूछो कितना आलस आ रहा है इनको क्लास में बैठने में। खुशी, आप बोर हो रही हो क्लास में? मैम नो। मैम नो। नहीं ना? मैम नो। हाँ ठीक है। देखो, आई नो तुम्हारे कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं इससे पहले, बट अब इंग्लिश की तरह पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश डांस और म्यूजिक करके नहीं पढ़ पाएंगे अभी तो, ठीक है? तो थोड़ा सा एक लास्ट एक्टिविटी करेंगे। खुशी, मुझे एक बात बताओ, मैं, अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हैं हम लोग, कलर्स करेंगे अब, ठीक है? हर आंसर को मैं दूसरे कलर से करूंगी। खुशी चलो कलर चूज करो आप। अब जो बच्चा खड़ा होगा ना अपने मन से, उससे मैं कलर चूज करवाऊंगी, एटलीस्ट आप खड़े होना। चलो खुशी, हमारे पास बहुत सारे कलर्स है, रेड है हमारे पास, ऑरेंज है हमारे पास, येलो, ग्रीन। खुशी कोई सा भी कलर बोलो, मैं उस कलर से आंसर लिखूंगी। मैम रेड। रेड, ओके ठीक है। चलो मुझे सेकंड क्वेश्चन बताओगे एक बार? सेकंड क्वेश्चन इज, खुशी आप बैठ जाओ। तो एवरीबडी, सेकंड क्वेश्चन इज ग्रीटिंग समवन यू ऑफन मीट। अब देखो, अगर आप किसी से रेगुलरली मिल रहे हो, जैसे आपके दोस्त हैं, जैसे आपके जैसे समझ लो, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अभी कोई स्कूल के बच्चे से मैं बात करी थी जिनके क्लासमेट्स अभी भाग गए हैं इस कल्चरल एक्टिविटी के बाद। तो अब वो अगर 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, तो अगर आपके दोस्त से आप 2 दिन बाद मिल रहे हो, 3 दिन बाद मिल रहे हो, तो उसे कैसे, अगर सपोज नीचे वाले स्कूल से बात कर सकते हैं सर? पार्टी, एक बारी खड़े हो जाओ। यस सर। आप एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज? हाँ ठीक है। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम? अपना नाम बताएंगे मुझे प्लीज। उज्जवल, अरे उज्जवल, आपसे मैंने कल बात उज्जवल। उज्जवल, हमने तो कल बात करी थी, मैं इतनी उज्जवल। देर से आपको ढूंढ रही हूँ। यस मैम। मैंने और आपने कल भी बात करी थी ना? यस मैम। मैं इतनी देर से आपको ढूंढ रही हूँ, मैंने क्लास में बोल दिया। उज्जवल, आप मेरे को क्यों नहीं चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर रहे हो? मैम हमारा स्कूल अभी आया ना। अरे अभी आपका मैम स्कूल इंग्लिश तो की अभी क्लास आया, चल मैंने रही थी आपको ना बोला पहले। था चैट पे लिखने को कि आप कौन से स्कूल से हो, मुझे बताओ। आपने चैट पे भी नहीं लिखा, वेरी बैड। आपने तो कहा था मेरे से बात करोगे रोज रोज, आप रोज मेरे से ऐसे कम्युनिकेट करोगे, हम लोग कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने से सीखेंगे दोनों साथ में मिलके। आपने मुझे रिप्लाई नहीं करा। यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग सेकंड आंसर करें। सेकंड आंसर, ग्रीटिंग समवन यू ऑफन मीट। तो आपने उज्जवल कोई आंसर लिखा है? मैम हम अभी आए ना, तो मैम आंसर तो नहीं लिखा है, पर क्वेश्चंस लिख रहे हैं। क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ओके। तो मुझे, अच्छा अभी बता दो मुझे आंसर। अगर ग्रीटिंग समवन यू ऑफन मीट मतलब जिनसे आप मिलते रहते हो, जिनसे आप रेगुलरली मिलते हो, आपके दोस्त हैं, कोई नेबर में आपके दोस्त हैं, तो उनको क्या बोल के ग्रीट करते हो? पहले हिंदी में बताएंगे फिर इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है? क्या बोल के मिलते हो? मैम सबसे पहले मैम हाय हेलो, जैसे कि हम उनका बिहेवियर हाय जानते हैं तो हेलो, मैम फिर? हाय हेलो करते हैं सबसे पहले। हाँ, यस मैम। फिर क्या बोलते हो? बस हाय हेलो करके चले जाते हो घर वापस? पूछते नहीं हो कैसे हो, क्या हो, कहाँ थे, कुछ नहीं पूछते हो? आवाज, थोड़ा मैम आपकी माइक आवाज नहीं आ अपने रही पास साहब। करो। हाँ, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है? हाँ मैम अब आ रही है। ठीक है, ओके। तो उज्जवल एवरीबॉडी मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, सपोज हम लोग उज्जवल से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मैं और उज्जवल एक दूसरे को जानते हैं, मैं जानती हूँ उज्जवल को, उज्जवल नहीं जानता मुझे, क्योंकि उज्जवल मेरे से बात करता नहीं है क्लास में, ठीक है? तो जैसे हम लोग Yes, ma'am. उज्जवल से अगर बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे हे उज्जवल, हे या हाय जो भी, गुड टू सी यू अगेन। अब हमने यहाँ पे अगेन क्यों लिखा? क्योंकि हम, सिचुएशन है कि हम, जो सामने वाला इंसान है जिससे हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, उसको हम ऑफनली या रेगुलरली मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसको हम जानते हैं।
तो इसीलिए हमने लिखा है गुड टू सी यू अगेन, ठीक है। यस मैम। एंड हाउ हैव यू बिन। अब इसमें एक डिफरेंस है, जब हमने वो वाला सिचुएशन किया था कि जिसमें हम किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं, तो हम क्या यूज करते थे उज्जवल, हम कौन सा ग्रीटिंग यूज करते थे? आप तो अभी आए हो ना, कौन सा? अच्छा वैसे ही बता दो, आप किसी से मिलते हो तो फिर आपने तो मुझे कल भी बोला था ना हाय हेलो, उसके बाद क्या बोला था? मैम सबसे मैम हम ना अपना नाम बताते हैं, फिर उसका उनका हाँ तो पूछते फिर हैं। हाँ, अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं इंट्रोडक्शन के बाद, तो हम क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, है ना। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस आ जाता है कि अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो हमें नहीं पता, हम उनसे कभी पहले नहीं मिले, तो हम इसीलिए उनसे प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं कि हाउ आर यू, मतलब कि आप कैसे हैं। अगर हम किसी से बार बार मिलते रहते हैं तो हम उनसे पूछते हैं हाउ हैव यू बिन, मतलब क्या चल रहा है या आप कैसे हो, क्या चीज। अभी आपके फ्रेंड्स हैं जो वेकेशन में चले गए हैं, वो अभी 2-3 दिन बाद आएंगे, एक हफ्ते बाद आओगे, तो आप उनसे पूछोगे ना कि हाय गुड टू सी यू अगेन, हाउ हैव यू बिन, मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ कैसे चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, ये सब। तो यहाँ पे डिफरेंस है, अगर हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हम एक फॉर्मल हाउ आर यू बोलते हैं कि आप कैसे हैं। अगर हम किसी से बार बार मिलते हैं, हम उससे रेगुलरली मिल रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं हाउ हैव यू बिन, जिसके बारे में हमें पता है, जिसको हम जानते हैं, उससे हम ये पूछते हैं कि आपके साथ सब कुछ कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है, ठीक है। यस मैम। ओके ऑल राइट। तो अभी मुझे ये पढ़ के बताओ उज्जवल पूरा। Hey Ujjwal, I good to see you again. बेटा आए नहीं है, How वो ना have you एक्सक्लेमेशन been? मार्क है, अच्छा। वो आए नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। हाँ यस मैम। अब पढ़ो। Hey Ujjwal, good to see you again. How have you been? हाँ How जी। are you? और अगर किसी से नहीं, वो है बच्चे, ये वाली स्टेटमेंट है, जब किसी से हम ऑफनली मिलते हैं तो उसको हम ऐसे ग्रीट करते हैं, हाय उज्जवल, गुड टू सी यू अगेन, हाउ हैव यू बिन। अगर हम किसी से सबसे पहली बार मिल रहे हैं ना, उसको हम ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैं आपको बोलूंगी हाय उज्जवल, हाउ आर यू। और अगर मैं आपसे मिलती रहती हूँ, ऑफनली मिलती हूँ, तो आपसे दोबारा या तीसरी बार या काफी टाइम मिलने के बाद अगर मेरे को आपसे ग्रीटिंग करना है, तो मैं आपको बोलूंगी हाय उज्जवल, गुड टू सी यू अगेन। अगेन क्यों? क्योंकि मैं आपसे पहली बार मिल चुकी हूँ या फिर मैं आपसे मिलती रहती हूँ, ठीक है। यस मैम। एंड हाउ हैव यू बिन, ये सारा अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लो एक बारी सारे बच्चे, और इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे आज। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच उज्जवल। क्लैप फॉर उज्जवल वंस एवरीबॉडी। सबने लिख लिया? एक बारी हैंड रेस करो, स्क्रीन पे हैंड रेस करना। सबने ये सारी चीजें लिख ली ना। अब इसके बाद जो भी सिचुएशंस थी वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट होंगे, और जो बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज के बाद ब्रेक लेने जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, कल मुझे सारे चाहिए, ठीक है। जो जो स्कूल के मॉनिटर्स है, क्लास के मॉनिटर्स है, मैं उनकी फिर कल कान पकड़ूंगी जो अगर बच्चे नहीं आए तो। और अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई भी क्या नाम है दोनों के? मैम मेरा नाम गजविंदर सिंह है। मैम मेरा हाँ। नाम योगेश सिंह है। अच्छा, और कहाँ जा रहे थे दोनों भाई? मैम वो यहाँ पे बोतल गिर गई थी तो हमने बोतल साइड रखी। बोतल गिर गई थी तो बोतल साइड रखी। मैं अपनी बोतल गिरा के मैम मैम को भागूं या बुलाने गए। मैम को बुलाने गए थे? अच्छा, मैम को बुलाने। मैम को बुलाने क्यों? मैम को क्यों बुलाना था? ऐसे कौन सी इमरजेंसी थी? क्लास के बीच में दोनों क्यों भाग रहे थे? सॉरी मैम। सॉरी तो ठीक है। अभी चलो ऐसे सुनाओ मुझे, इंग्लिश की क्लास चल रही है ना। अच्छा चलो, कल्चरल आज क्या देखा? कल्चरल समर कैंप में क्या देखा आज? मैम आज हमने देखा कि ग्रेटिंग क्या होता है, जिसमें हम किससे मिलते हैं हाँ और उनका अभिवादन करते हैं। हाँ और मैम थोड़ा इंग्लिश के वर्ड सीखे, जैसे किस वक्त हमें किस सिचुएशन में किससे क्या बात करनी है। हाँ
क्या बात करनी है बताना मुझे, इंट्रोडक्शन देना एक बारी अपना, और इंग्लिश में देना। मैम माय नेम इज गजेंद्र सिंह लोरियाल। हम्म I study in class 9th. हम्म My father name is Mr. Hemant Singh and my हम्म mother name is Mrs. Kamala Devi. I हम्म, have one brother and one sister. I live in Dhanacholi. गुड, वेरी गुड। जब इतना आता है मतलब अच्छा, इसीलिए आपको आता है इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग, तो फिर भाग जाएंगे क्लास से, है ना? क्लास में भागेंगे, बॉटल गिराएंगे, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? बताओ, एम आई राइट? Yes ma'am. यस। बॉटल, अब क्लास में बॉटल फेंकेंगे क्योंकि सब आता है ना? Ma'am sorry ma'am. सॉरी तो ठीक है। Sorry नोटबुक कहाँ ma'am. है? और बाकी सारे बच्चों की भी नोटबुक कहाँ है? एक बारी नोटबुक दिखाओ। गुड। और लिखा क्या क्या है नोटबुक पे, आप बताओगे मुझे? ये आप बगल वाले को माइक दे दो, ये भी भाग रहा था मैम को बुलाने। क्या नोटबुक पे क्या लिखा है अपने नाम के अलावा? My name is Yogesh Sinha. माय नेम इज योगेश। क्या लिखा है नोटबुक पे? मैम इसमें मैम एक्टिविटी लिखी है। एक्टिविटी लिखे नीचे। जो भी लोग मेरा फोटो वीडियो बना रहे हैं प्लीज क्लास के बाद बना लेना, मैं टाइम दूंगी 2 मिनट का, ठीक है? उस तब बना लेना। अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं 2 मिनट ऐसे खड़े हो जाऊंगी, ठीक है? सब मेरा वीडियो बना लेना बाद में, अभी पढ़ लो, ठीक है ना? हाँ चलो बताओ बताओ क्या लिखा है आज नोटबुक में। जो जो हेल्प करेगा पीछे से मैम इस मैं होमवर्क बढ़ा दूंगी। हाँ चलो योगेश। मैम गुड मॉर्निंग, हाँ गुड गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून। फिर हाँ Ask him someone name again if you did not near it well first time. अच्छा, Greeting someone you सीधा यही लिखा। और बीच का जो हमने इंट्रोडक्शंस पढ़े, और पहले ग्रीटिंग्स लिखते हैं फिर इंट्रोडक्शंस लिखते हैं, वो सब कुछ नहीं लिखा ना? पहले क्लास की स्टार्टिंग से ही मैम को ही बुला रहे हो ना योगेश? मेरे को ये कल नोटबुक कंप्लीट चाहिए। सर कौन सा स्कूल है ये? जीआईसी धानाचूली। अब देखो मैं ना नोट कर रही हूँ, नाम भी और स्कूल भी, ठीक है? योगेश कल ना मेरे को नोटबुक कंप्लीट चाहिए, जितने भी नोट्स मैंने बनवाए थे, मैम क्योंकि आपने लिखे नहीं है। अच्छा अभी बैठ जाओ, चलो मैं होमवर्क दूंगी, थोड़ा सा ही दूंगी, वो करके लाना, ठीक है? अच्छा देखो एवरीबॉडी, मेरा छोटा सा एक होमवर्क करेंगे हम लोग, छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? अब आप लोग अभी क्लास के साथ तो आपने ग्रुप एक्टिविटी करा, ठीक है ना? अभी हम लोग आप क्या करोगे, घर जाके जो भी आपके घर में भाई रहता है, मम्मा रहती है, पापा रहते हैं, बड़ा भाई, छोटा भाई, या नेबर में कोई रहता है, उसके साथ आप कुछ भी मतलब अभी आप देखो सिचुएशन तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि हमने सारे नहीं पढ़े हैं ना। तो आप क्या करोगे, एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन आज हमने सीखा है, हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बिन, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? और कल मैं पूछूंगी सबसे कि सबने किसके साथ प्रैक्टिस करा, भाई के साथ करा या नेबर के साथ करा, फ्रेंड्स के साथ करा, मैं कल सबसे पूछूंगी, और जो प्रैक्टिस करा होगा वो भी पूछूंगी, ठीक है ना? और अपने नोटबुक पे एक और चीज करोगे, अपने नोटबुक पे देखो आज हमने बेसिक सीखे हैं, गुड मॉर्निंग सीखा है, हाय सीखा है, हाउ आर यू सीखा है, और जो हमने इंट्रोडक्शन सीखा है, व्हाट इज योर नेम और माय नेम इज दिस, आई एम अ जर्नलिस्ट वाला एग्जाम्पल हमने करा था। इन एग्जाम्पल्स के अलावा मुझे 2 वर्ड्स ईच लिखोगे, 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंस ईच, ग्रीटिंग्स में 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंस, एंड आपका इंट्रोडक्शन में 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंस, ठीक है? हैंड रेस करो स्क्रीन पे जिसे समझ आ गया, जिसको नहीं समझ आया चैट बॉक्स पे लिख दो, जिसको समझ आ गया है। और कल मैं सबके नोटबुक्स चेक करूंगी बारी बारी से, ठीक है? एक बारी आप माइक लो, जिसके हाथ में फोटो, फोटो कौन निकाल रहा था मेरा, वो ले लो एक बारी हाथ में माइक। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है? फोटोग्राफर आगे। मैम दृष्टि। फोटोग्राफर दृष्टि, ओके। दृष्टि फोटोग्राफर, आप जो मेरा फोटो ले रहे थे आपने ले लिया कि मैं ऐसे बैठ जाऊं? ले लिया? मैम ले लिया। ले लिया, ठीक है। तो अब आपने मेरा फोटो ले लिया है, तो अब आप एटलीस्ट
क्लासमेट्स को बताना कि क्लासेस हो रही है और वो आएंगे, कल्चरल एक्टिविटीज के बाद भागेंगे नहीं, ठीक है? यस मैम। हाँ, मैं आपसे पूछूंगी कल, फोटोग्राफर दृष्टि है ना? हाँ जी, समझ आया क्या क्या होमवर्क करके लाना है? मेरे को होमवर्क बता दो तो समझ आया एक बारी। उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे सारे, फिर घर भागना और घर जाना। यस मैम। एक बारी बता दो सबको क्या क्या होमवर्क मैंने दिया है। मैम आपने बोला कि हमने जो जो आज सीखा जैसे कि ग्रीटिंग्स वगैरह या इंट्रोडक्शन वगैरह, तो उसकी प्रैक्टिस हमें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने नेबर्स के साथ किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी। Yes. और नोटबुक पे क्या लिखना है? मेरा फोटो चिपकाना? सेंटेंसेस और नहीं नहीं, तुम मेरा फोटो अब कल ऐसा पेस्ट करके लाओगी नोटबुक पे, सच में मत करना, ठीक है? हाँ, तो हाँ यही चीजें, एक तो ये ग्रीटिंग्स, अब ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करना फैमिली मेंबर्स के साथ जैसे हमने आज क्लास में करा, और अपने नोटबुक्स पे 2 सेंटेंस और वर्ड्स ग्रीटिंग्स के, 2 सेंटेंस और वर्ड इंट्रोडक्शन के, ठीक है? सारे लिख के लाएंगे, मैं कल Yes, सबसे ma'am. पूछूंगी। यस मैम। ओके दृष्टि, कैसा लगा आज क्लास में? यस मैम। मैम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? जबरदस्ती बैठना पड़ा कि कल भी आओगे? ऐसे मजा आया? नो नो मैम, मैम आऊंगी, इंग्लिश के लिए तो मैं स्पेशली आई हूँ। अच्छा, आप इंग्लिश के लिए स्पेशली आए हो? ओके दृष्टि, और मैं ना और आपको और ज्यादा अच्छे से आपसे कम्युनिकेट करूंगी, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप स्पेशली इंग्लिश के लिए आ रहे हो ना। रुको मैं आपका नाम नोट Yes, कर ma'am. लेती हूँ। कल हम स्पेशली एक कॉन्वर्जेशन दृष्टि के साथ करेंगे, ठीक है? दृष्टि अपना मैम कल स्कूल का संडे मुझे को नाम ऑफ तो नहीं होगा? अच्छा कल, सॉरी, कल संडे ऑफ होगा, परसों हम लोग करेंगे। मुझे दृष्टि अपना स्कूल का नाम बताओ। मैम GIC भैंसियारो। GIC भैंसियारो, ओके। दृष्टि, हम लोग ना जो भी कॉन्वर्जेशन होगी, Yes, हम ma'am. मंडे को पक्का एक कॉन्वर्जेशन पहली क्लास की आपके साथ करेंगे, ठीक है? यस मैम, इंग्लिश हाँ जी, आपने हाँ हैंड रेस करा है। स्पेशली इंग्लिश के लिए आई हूँ। अच्छा, आप Yes. स्पेशली इंग्लिश के लिए आए हो, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू दृष्टि। मैम हम लोग हाँ जी, मैम बोलो। मैम इसीलिए हैंड रेस भी किया। अच्छा, इसीलिए हैंड रेस भी किया आपने, ओके। और बगल वाले भी कोई कुछ बोल रहे हैं, Yes. उनको भी माइक दे दो। मैम वो भी यही बोल रही है। अच्छा, माइक तो दे दो उसको। मैं भी यही बोल रही थी, मैं भी इंग्लिश के लिए आई हूँ। अच्छा, आप भी इंग्लिश के लिए आए हो, तो आपका आना आज वर्थ था? आपको ऐसा लगा कि आप रोज Yes. आना चाहिए आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग मंडे को हम लोग मिलेंगे एवरीबडी। एंड मंडे को मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई बॉटल नहीं लेगा, कोई मैम को नहीं बुलाएगा इधर उधर, ठीक है? कोई गप्पे नहीं मारेगा क्लास के बीच में। मेरी फोटोज सब एंड में खींचेंगे, कोई क्लास के बीच में मेरी फोटोज नहीं खींचेगा। और सारे अपने नोटबुक में काम करके लाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, ओके गाइस, यस बाय मैम। बाय। बाय, गुड आफ्टरनून। बाय बाय। गुड आफ्टरनून। और अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है। आप बैठ जाओ दृष्टि, आप बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ बच्चा। एक और चीज है, अब मेरे को हैंड रेस करके स्क्रीन में बता दो कि आप किस किस के पास है इंग्लिश स्पोकन वाली वेब एप्लीकेशन, किसी के पास है? हैंड रेस कर दो स्क्रीन में जिसके पास वेब एप्लीकेशन है। स्पोकन इंग्लिश का किसके पास है? हैंड रेस करो, स्क्रीन पे आके एक बारी हैंड रेस करो, स्पोकन इंग्लिश का जिसके पास भी है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ना मंडे को मिलेंगे, सारे अपना एक्टिविटी करना और अपना ये करके आना, ठीक है? नोटबुक पे लिख के आना। और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने टीचर्स के थ्रू चैट बॉक्स पे लिखवा दो, हम वो प्रॉब्लम्स ना क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, हैव अ गुड डे।